हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो पर महत्वपूर्ण विषय जो हमारा है आज का डाइवोर्स। साधारणतः दोस्तों, जब भी कोई भी पति पत्नी हस्बैंड्स और वाइफ डाइवोर्स लेने के लिए जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में या तो वो म्यूचुअल डाइवोर्स ले, यानी कि आपसी सहमति से तलाक ले, या फिर सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 जो कि डाइवोर्स के बारे में प्रावधान करता है, किस कंडीशंस पर डाइवोर्स होगा, क्या प्रक्रिया इसकी रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी सेक्शन 13 के अंतर्गत डिफाइन की गई है। दोस्तों, यहाँ पर जब आपसी सहमति से डाइवोर्स हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको एक लिमिटेशन से टाइम पीरियड दिया जाता है 6 माह का, जिसके अंतर्गत कोर्ट का प्रयास रहता है कि आपका घर ना बिगड़े, यानी कि आपका तलाक ना हो, और हो सकता है कि आपका जो 6 महीने का टाइम लिया जाता है उसके अंतर्गत आपके बीच में किसी प्रकार से कोई सुलह हो जाए और आपका घर यथावत आपका बना रहे। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि जब एक पक्ष डाइवोर्स नहीं देना चाहता है, दूसरा पक्ष डाइवोर्स लेना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में वो मामला चला जाता है। एक देखा जाए तो कि एक पक्ष डाइवोर्स नहीं दे रहा तो ऐसी कंडीशन में कंटेस्टेड डाइवोर्स उसको कहा जाता है। ये साधारण जो जानकारी थी, आप इस जानकारी से मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। आपने ये जानकारी हो सकता है कि पहले से ले रखी हो। कुछ ऐसे ग्राउंड से जो सेक्शन 13 के अंतर्गत एज इट इज डिफाइन किए गए हैं, यानी कि वो स्थायी रूप से अगर उनको देखा जाए तो स्थायी ग्राउंड्स यहाँ पर उनको माना जा सकता है। अडल्ट्री का ग्राउंड्स हो सकता है, जो कि शादी होने के बाद अपने पति और पत्नी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से रिलेशनशिप बनाना, ये अडल्ट्री का मामला चला जाता है। इसके अलावा क्रूरल्टी का ग्राउंड्स यहाँ पर लिया जाता है। कोई 7 वर्ष से गुमशुदा है तो उसका ग्राउंड्स यहाँ पर लिया जाता है। परित्याग का ग्राउंड्स यहाँ पर लिया जाता है। लेकिन मैं आपको आज मुख्य रूप से जो आज का हमारा टॉपिक है, जो जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलने वाली है, वो है हमारा क्रूरता। क्रूरता को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि क्रूरता किन किन आधारों पर क्रूरता को माना जाता है, किस तरह से यहाँ पर नए ग्राउंड्स जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए हैं, और समय समय पर परिस्थितियों के अकॉर्डिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नए नए जजमेंट्स जारी किए जाते हैं, जिन पर नए ग्राउंड्सों का जिक्र यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो, आपने पहले इस चैनल पर विजिट किया हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के साथ आप बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो सेक्शन 13 है, जो हिंदू लॉ है, हिंदू विवाह अधिनियम, जो कि केवल और केवल हिंदुओं के ऊपर ही ये लागू किया जाता है। यानी कि कोई मुस्लिम धर्म से है, कोई ईसाई धर्म से है, तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों के ऊपर, उन व्यक्तियों के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। यानी कि हिंदू लॉ लागू होता है, हिंदू, सिख, बौद्ध, इन व्यक्तियों के ऊपर ये लागू होता है। अगर स्थिति कोई ऐसी बन जाती है कि जो किसी लड़की के द्वारा शादी की गई और शादी किसी मुस्लिम लड़के से कर ली गई, किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से यहाँ पर शादी कर ली गई, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर उस लड़की को अगर डाइवोर्स लेना है तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर हिंदू लॉ यहाँ पर प्रभावी नहीं होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर आप अपने आप को हिंदू मानते हैं, आपका समुदाय आपको हिंदू मानता है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपके ऊपर जो भी लॉ प्रभावी होगा वह हिंदू लॉ यहाँ पर प्रभावी होगा, हिंदू मैरिज एक्ट। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किन व्यक्तियों के ऊपर लागू किया जाता है हिंदू लॉ। इसके अलावा दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ग्राउंड्स, निश्चित ग्राउंड्स जो रहते हैं, इस पर अनुचित व्यवहार हो सकता है, सहवास का हो सकता है, शारीरिक आधार पर यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा डिजर्शन का ग्राउंड, जो अगर आप पति पत्नी 2 साल से अलग अलग निवास कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में ये निश्चित आधार सेक्शन 13 के अंतर्गत बताए गए हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया कि अडल्ट्री, जो आप अच्छे से समझते होंगे, अडल्ट्री हालांकि 2018 के पहले से ये इसको निष्क्रिय कर दिया गया है। केवल और केवल अडल्ट्री का अब ऑफेंस नहीं रहा है। अडल्ट्री मेंटेनेंस के केस और डाइवोर्स के केसों के यहाँ पर सहारा लेने के लिए केवल अडल्ट्री का यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कोई गंभीर रोग है, किसी को कुष्ठ रोग है, ऐसा रोग
जिस रोग की वजह से अपना लाइफ पार्टनर को अगर छूने की वजह से कोई जो लाइफ पार्टनर है उसको किसी प्रकार की अगर यहाँ पर हानि होती है तो ऐसे कंडीशन में यौन रोग हो सकता है। यौन रोग से आप अच्छे से समझते होंगे कि यौन रोग कब होता है। किसी महिला के द्वारा या किसी पुरुष के द्वारा असाध्य आधार पर हर किसी दूसरी महिला के साथ, हर किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने की वजह से यौन रोग होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई यौन रोग का अगर यहाँ पर कोई जिक्र आता है तो ऐसी कंडीशन में ऐसी कोई बीमारी हो जाती है यौन रोग से संबंधित, तो यौन रोग का ग्राउंड्स भी यहाँ पर बनता है। इसके अलावा दोस्तों कोई मानसिक बीमारी जो कि जन्म के समय से किसी बच्चा या बच्ची के अंतर्गत वह पैदा हो जाती है, वह असाध्य बीमारी होती है, यानी कि उसका किसी प्रकार का कोई भी इलाज नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर ग्राउंड्स लिया जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको झूठ बोलकर शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद उनको पता लगता है कि जो उनका लाइफ पार्टनर है जिससे उनकी शादी हुई है उस व्यक्ति के कोई ऐसे रोग से ग्रसित है जिस रोग की किसी प्रकार से कोई भी उपचार यहाँ पर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो धर्म परिवर्तन, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा हिंदू लोग के अकॉर्डिंग शादी की गई, दो पति और पत्नी जिनकी शादी हो चुकी है, शादी होने के बाद किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी अगर धर्म परिवर्तन कर लिया गया, यानी कि कोई हिंदू है वो बाद में जाकर मुस्लिम धर्म को अपना लेता है या किसी दूसरे धर्म को अपना लेता है, कोई यहूदी धर्म को अपना लेता है, तो ऐसी कंडीशन में धर्म परिवर्तन के आधार पर भी सेक्शन 13 के अंतर्गत आप डाइवोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई 7 वर्ष से रेगुलर अगर गुमशुदा हो, जिसकी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई सूचना नहीं मिली हो, तो ऐसे व्यक्ति से भी यहाँ पर डाइवोर्स से 7 वर्ष के बाद तुरंत स्पष्ट रूप से यहाँ पर डाइवोर्स दे दिया जाता है। दोस्तों ये थे जो सेक्शन 13 के अंतर्गत निश्चित ग्राउंड्स थे, लेकिन मैं आपको क्रूरता के आधार पर किन किन ग्राउंड्सों को आप ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि जो ये मैं आपको ग्राउंड्स बताने जा रहा हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली के जो जजमेंट्स हैं उनके अंतर्गत डिफाइन किए गए हैं। अगर आपके अंतर्गत अगर कोई ऐसा कोई ग्राउंड्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप इन ग्राउंड्स को छोड़कर जो निश्चित ग्राउंड्स हिंदू लॉ के अंतर्गत बताए गए हैं उन ग्राउंड्सों के अलावा भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ग्राउंड्स डिफाइन किए गए हैं उन ग्राउंड्स के आधार पर आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा आज की वीडियो में कि अगर किसी प्रकार से कोई भी आपके बीच में कोई ग्राउंड्स नहीं है, यानी कि पति पत्नी ना कोई बीमारी है ना कोई लड़ाई झगड़ा है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रह सकते, उनका विवाह चलने की किसी प्रकार से कोई भी उम्मीद नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। उसका रास्ता थोड़ा ये मानो कि घूमा फिरा कर आप रास्ता उसका अपना सकते हैं, लेकिन आपको डाइवोर्स 100% आपको डाइवोर्स दे दिया जाएगा। दोस्तों जो आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य था, इस वीडियो के अंतर्गत जो क्रूरता को परिभाषित किया जाता है, क्रूरता को हर एक व्यक्ति समझ नहीं पाता है। क्रूरता किसे कहते हैं, क्रूरल्टी किसे कहते हैं, क्योंकि क्रूरता भी 2 प्रकार की होती है, मानसिक क्रूरता, शारीरिक क्रूरता। अब दोस्तों मैं आपको जो ग्राउंड्स बताने वाला हूँ इनको आप बहुत महत्वपूर्ण ग्राउंड्स है, आप अच्छे से इनको देखें। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और अगर इनके अलावा अगर आपको कोई अन्य जानकारी अगर मेरे से लेनी है तो आप नीचे दिए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप बातें कर सकते हैं। दोस्तों जो क्रूरता का मैं पहला आपको ग्राउंड बताने वाला हूँ, उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखकर आप ज़रूर डालें। दोस्तों पहला जो ग्राउंड्स है वो आपकी किसी महिला से शादी हुई है या किसी पुरुष से आपकी शादी हुई है, शादी होने के बाद जो आपका जीवन साथी है, आपका जीवन साथी अगर आपसे संबंध बनाने के लिए, यानी कि आपसे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए अगर वो मना कर देता है, वो एग्रीड नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये भी क्रूरता का आधार माना जाता है कि लाइफ पार्टनर के द्वारा, पति या पत्नी के द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से यहाँ पर इनकार किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप क्रूरता का ग्राउंड ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि माता पिता से दूर रहने का दबाव डाल कोई अगर एक व्यक्ति है, कोई एक लाइफ पार्टनर है, आप सपोज करें कि आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी आपके ऊपर दबाव डालती है कि आप अपने माता पिता से दूर रहे, आप उनसे अलग रहे, तो ऐसी कंडीशन में ये भी क्रूरता का आधार माना जाता है। क्रूरता के आधार पर आपको डाइवोर्स यहाँ पर कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बिना किसी जानकारी के पार्टनर के द्वारा नसबंदी करवाना, अगर आपकी शादी हुई है, आपकी पत्नी है,
आपकी पत्नी के द्वारा आपको बिना जानकारी दिए हुए अगर अपनी नसबंदी करवा लिए तो ऐसी कंडीशन में आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, आपको डाइवोर्स दिया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, इसके विपरीत बात करें तो अगर आप पुरुष है, आपके द्वारा अपनी पत्नी को बताए बना अगर नसबंदी करवा ली गई है तो ऐसी कंडीशन में आपकी पत्नी के द्वारा डाइवोर्स लिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि टेंशन इतनी ज़्यादा हो कि साथ रहना मुश्किल हो जाए, यानी कि कोई ऐसी आपके बीच में कोई ऐसी चिंता हो जाती है, ऐसा कोई मामला हो जाता है, उस मामले की वजह से आपका साथ रहना ही मुश्किल हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप रास्ता अपना सकते हैं क्रूरता का, और क्रूरता के आधार पर आपको डाइवोर्स दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पर बात करें महीनों तक नाराज़गी और झगड़े हो, आपकी जब शादी हुई थी महीने 2 महीने तक आपकी शादी चली, उसके बाद में आपके बीच में रेगुलर टकराव की स्थिति बनी हुई है, आप एक साथ नहीं रह सकते, आपके सुबह शाम लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप एविडेंस कलेक्ट करके और डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं क्रूरल्टी के आधार पर। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि एक दूसरे पर झूठा आरोप लगाना, यानी कि आपकी पत्नी आपके ऊपर कोई आरोप लगा रही है कि आपका संबंध किसी दूसरी महिला के साथ है, किसी आपके पारिवारिक महिला के साथ संबंध है, आपको रेगुलरली परेशान किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में झूठे आरोप लगाने के आधार पर भी आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं और आपको डाइवोर्स दिया जाता है। सबके सामने अपने जीवन साथी की बेइज्जती करना, यानी कि आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी बड़े मोहल्ले के बीच कहीं पर अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है, कहीं फंक्शन के बीच अगर आपके सार्वजनिक आधार पर अगर बेइज्जती कर देती है तो ऐसी कंडीशन में आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, आपको डाइवोर्स दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी को आप कहीं पर सार्वजनिक स्थान पर बेइज्जत कर देते हैं, आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डाइवोर्स आपकी पत्नी के द्वारा दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अपने सुख के लिए पार्टनर को यातना देना, यानी कि आप पुरुष है, आप अपनी खुद की मन की संतुष्टि के लिए, मन की तृप्ति के लिए अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से आप अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहे हैं, आप अपने को संतुष्ट करने के लिए अगर आप उसका शोषण कर रहे हैं, आप उसके साथ अननेचुरली अगर रिलेशनशिप बना रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपको वो पत्नी डाइवोर्स दे सकती है। और मुझे लगता है कि जो यहाँ तक के जो ग्राउंड्स मैंने आपको बताए काफ़ी स्पष्ट और क्लियरली ग्राउंड्स बताए हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने जानकारी को देखा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आता है कि किसी तीसरे व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, यानी कि आपका पार्टनर है, आपका पति या पत्नी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जो भी वीडियो देख रहा है, आप हो सकता है कि आप पुरुष है या आप महिला है, तो आप इस चीज़ के लिए आप यहाँ पर खुद को समझे कि जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो आपका जीवन साथी है, वो आपका जीवन साथी आपको छोड़कर किसी दूसरे महिला या पुरुष के साथ अगर संबंध बना रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्रूरता के आधार पर आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ पर आपके पास मैंने जो ग्राउंड्स बताए गए हैं, जो सेक्शन 13 के अंतर्गत ग्राउंड्स बताए गए हैं, उसके बाद मैंने जो आपको ये मानो कि सटीक ग्राउंड्स आपको बताए गए हैं, अगर इन ग्राउंड्सों के आधार पर भी अगर आपके कोई ग्राउंड्स नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स दिया जाएगा। वो कैसे दिया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आर्टिकल 142 जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अगर आप चले जाते हैं कि आपको डाइवोर्स लेना है, आपके बीच में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बची हुई है जिस गुंजाइश की वजह से आप एक साथ रह सकें, आपका जीना दुश्वार हो गया है, आप एक साथ कभी नहीं रह सकते, लेकिन आपको डाइवोर्स चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको आर्टिकल 142 के अंतर्गत कोर्ट के पास पावर होती है कि कोर्ट किसी भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, मामले का निस्तारण कर सकता है। और ये काम आता है आर्टिकल 142। आप एक उदाहरण के तहत समझे कि आपकी शादी हुई है, शादी होने के बाद आप 3 महीने 4 महीने के बाद ही आप चाहते हैं कि आपका डाइवोर्स हो। यहाँ पर आप म्यूचुअल डाइवोर्स लेना चाहते हैं, दोनों आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 6 महीने का जो टाइमिंग कूलिंग पीरियड है, आप 12 महीने के बाद तो डाइवोर्स फाइल करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर 6 महीने का टाइमिंग कूलिंग पीरियड निकालना पड़ेगा, जो कि 6 माह का होता है, जिस पर कोर्ट के द्वारा प्रयास किया जाता है कि आप किसी भी प्रकार से दोनों एक साथ रहे तो आपका घर बचा रहे। लेकिन आप नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ रहें और आपको तुरंत डाइवोर्स लेना है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको डाइवोर्स फाइल करके लोअर कोर्ट के समक्ष और उसके बाद आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाना, और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाने के बाद आपको वहाँ पर एक चीज़ को प्रूव करना है कि हम एक साथ नहीं रह सकते, यानी कि दोनों अगर आपसे सहमति से डाइवोर्स ले भी रहे हैं
तो कोर्ट के द्वारा प्रेशराइज किया जा रहा है कि 6 महीने का जो टाइमिंग कूलिंग पीरियड होता है उसको आप निकालें, और आप उस पीरियड को निकालना नहीं चाहते हैं, उस पीरियड में आप साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके डाइवोर्स दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि ये हो गया मामला म्यूचुअल डाइवोर्स का। कोई ऐसे केस आपके बीच में चले हुए हैं जो 10 साल 15 साल से चल रहे हैं लेकिन उसका निस्तारण नहीं हुआ है, वो डाइवोर्स का केस हो, वो 498A का केस हो, किसी भी प्रकार का कोई भी केस हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जा सकते हैं और आर्टिकल 142 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले के अंतर्गत अपना फैसला, अपना जजमेंट से दे सकता है। मुझे लगता है दोस्तों कि जो आज की जानकारी थी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। आपने अगर जानकारी को पूरा देखा है, जानकारी को अच्छे से देखा है, तो आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। और अगर आपको ये जानकारी समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है, अभी तक लाइक कमेंट नहीं किया है तो लाइक कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो को अगर अभी तक आपने दूसरे लोगों तक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा वीडियो को आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों इसी जानकारी के साथ फिर से लीगल एडवाइस के लिए। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।